हेलो दोस्तों, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, प्राचीन काल में हमारे गंगा नदी घाटी के आसपास में टोटल 62 संप्रदाय का विकास हुआ था, जिनमें से एक संप्रदाय जैन धर्म था, दूसरा बौद्ध धर्म था। तो बौद्ध धर्म के बारे में हमने पढ़ लिया था, तो चलिए अब हम जैन धर्म के बारे में जानते हैं। तो जैन जो शब्द है वो किससे बना है? जिन से प्राप्त हुआ है। जैन शब्द जिन से प्राप्त हुआ है। वही अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो ऋषभ देव था। कौन था? ऋषभ देव था। अच्छा, जैन का अर्थ क्या होता है? जैन का अर्थ होता है इंद्रियों का विजेता। इंद्रियों का विजेता। इस जिन की निग्रंथि भी कहते हैं। इसे जिन की निग्रंथि भी कहते हैं। जैन धर्म जो है पूछेगा किस भाषा में है, तो आपको बताना है कि अर्ध मगधी या प्राकृत भाषा में है। जैन धर्म के गुरु को हम लोग क्या कहते थे? तीर्थंकर कहते थे। क्या कहते थे? तीर्थंकर। टोटल कितने जैन धर्म में गुरु हुए? 24 गुरु हुए। उन 24 गुरु को हम लोग किस नाम जानते हैं? तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जितने भी जैन धर्म के गुरु थे, तो कुछ इम्पोर्टेंट गुरु जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। चलिए, पहला ऋषभ देव। ऋषभ देव को हम लोग कहते हैं आदिनाथ। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है। अजीतनाथ। अजीतनाथ को हम अजीतनाथ इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है। संभवनाथ इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। आदित्य क्या है? अभिनंदन नाथ इसका प्रतीक चिन्ह बंदर है। सुपार्श्वनाथ इसका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। मल्लीनाथ इसका प्रतीक चिन्ह कलश है। अरिष्टनेमी इसका प्रतीक चिन्ह शंख है। पार्श्वनाथ इसका प्रतीक चिन्ह सर्प है। तो ये सब भी आप याद रख लीजिएगा। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? सर्प यानी सांप था। अब हमको इनमें से सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा महावीर स्वामी के बारे में, क्योंकि सबसे महान कौन था? महावीर स्वामी, जिनको भगवान का दर्जा मिला था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी के बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि क्वेश्चन क्या पूछेगा? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछे कौन है, तो आपको बताना है कि महावीर स्वामी है। अच्छा, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बीच में 250 वर्ष का अंतर है। कितना? 250 वर्ष का अंतर है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म कुछ देखते हैं समानताएं। तो जैन धर्म जो है, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है और आत्मा को भी, हाँ, आत्मा को मानता है। तो इसलिए जैन धर्म में कहा जाता है कि संसार का प्रत्येक गुण, संसार का प्रत्येक कण आत्मा है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। इसलिए जैन धर्म आत्मा को मानता है, जबकि बौद्ध आत्मा को नहीं मानता है। फिर अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपके सामने लगा हुआ है। बौद्ध धर्म किसमें विश्वास करता है? बौद्ध धर्म आत्मा पर विश्वास नहीं करता है, ईश्वर पर भी विश्वास नहीं करता है, और पुनर्जन्म पर विश्वास करता है कि मतलब फिर से भगवान बुद्ध जन्म लेंगे, उसको हम लोग अमिताभ के नाम से जानेंगे। तो ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। पार्श्वनाथ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पार्श्वनाथ कौन था? पार्श्वनाथ का पिता का नाम था अश्वसेन, जो बनारस काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? सर्प था। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। इनकी माता का नाम वामा, पत्नी का नाम प्रभावती। सन्यासी जीवन इन्होंने कब स्टार्ट किया था? 30 वर्ष में। और
तपस्या 83 दिन तक किया था। कितना दिन तक? 83 दिन तक किया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि कोडरमा के पास आगे पार्श्वनाथ स्टेशन है। गिरिडीह में पार्श्वनाथ पहाड़ी के समेत शिखर पर, इसी शिखर पर 20 तीर्थंकर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो झारखंड के सामवेद के पहाड़ी पर यहाँ पर जैन धर्म के टोटल 20 तीर्थंकर को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा, ज्ञान की प्राप्ति 84वें दिन में हुआ। इसका प्रथम सन्यासी माता और पत्नी बना। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भगवान बुद्ध को जैन भगवान महावीर स्वामी को जैन की प्राप्ति कब हुआ था? 84वें दिन में हुआ था। और उस समय उनका माता और पत्नी क्या था? उस समय प्रथम अनुयायी उसका माता और पत्नी बना। फिर इन्होंने धर्म का प्रचार 10 वर्ष तक किया। तो पूछेगा कि जैन धर्म का प्रचार इन्होंने कब तक किया था? 10 वर्ष तक किया था। जैन धर्म के 3 रत्न होते हैं। कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये तो हम लोग पढ़ के आए हैं जैन धर्म में भी, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जैन धर्म के अनुसार पूछेगा कि ज्ञान कितना प्रकार का होता है? तो जैन धर्म के अनुसार ज्ञान 5 प्रकार का होता है। पहला को क्या कहते हैं? मुति। पहला को क्या कहते हैं? मुति कहते हैं। मुति कहते हैं। मुति का अर्थ होता है कि मस्तिष्क द्वारा प्राप्त ज्ञान। फिर कहते हैं श्रुति, सुनने के द्वारा प्राप्त ज्ञान। फिर होता है अवधि, ये होता है देखने के द्वारा प्राप्त ज्ञान। फिर होता है मन पर्याय, दूसरे से मन की बात जानना। एक होता है कैवल। जब इस चारों मार्ग को आप फॉलो कर लीजिएगा तब आप कहलाइएगा कैवल। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? कैवल ही कहते हैं। अगर यही क्वेश्चन आपसे अगर घुमा के पूछ लिया जाए कि मुति शब्द का क्या अर्थ है? मस्तिष्क द्वारा प्राप्त ज्ञान। श्रुति शब्द का सुनने से है। अवधि का देखने से है। मन पर्याय का दूसरे के मन की बात से है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है आजीवक धर्म। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। आजीवक धर्म क्या है? आजीवक धर्म कहता है कि सब कुछ मनुष्य के भाग पर निर्भर करता है। तो आजीवक धर्म का संस्थापक पूछे कौन है तो आपको बताना है मौखलीपुत्र गोसाल। अब इसका बाहुबली से कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने महावीर स्वामी के साथ बैठकर आराधना किया 3 से 4 बार, बट इसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब मौखलीपुत्र गोसाल ने कहा कि सब कुछ मनुष्य के भाग पर निर्भर नहीं करता है। अगर ऐसा कहने वाले जितने भी लोग थे सबको लेकर एक सब नया धर्म बना लिया जिसे आजीवक धर्म कहते थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऋषभ देव के बारे में। ऋषभ देव के बारे में क्या बताते? इनका जन्म पूछे कब हुआ था तो आपको बताना है कि इक्ष्वाकु भूमि अयोध्या में हुआ था। कहाँ हुआ था? इक्ष्वाकु भूमि अयोध्या में हुआ था। इसका मृत्यु कब हुआ था? अट्टवाय, जो कहाँ पड़ता है? कैलाश पर्वत में। यहाँ पर इनका मृत्यु हुआ था। और इनका पुत्र का नाम था गोमतेश्वर बाहुबली। बाहुबली से कोई लेना देना नहीं है। फिर एक का नाम था ज्ञानी प्राप्ति। गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति 18 मीटर ऊंची है। यह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। इसको बनाया था चामुंडा राय। गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति का महासंधिविषेक प्रत्येक 10 वर्ष बाद होता है। इस बार जनवरी 2018 में हुआ था। अब अगला जनवरी
का होगा? ये तो बता ही दिए थे। जो भी बता दिए थे, ये आया भी नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा, जैन धर्म के अनुसार पूछेगा कि ज्ञान के कितने मार्ग होते हैं? तो जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 मार्ग होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अनुमान, तीसरा होता है तीर्थंकरों द्वारा। चलिए, ये प्रत्यक्ष क्या है? मान के चलते हैं कोई लड़का है, कान में एयरफोन लगा करके चल रहा है, पीछे से आया ट्रक, उसको उड़ा के चले गया। तो सामने वाले ने देखा कि कान में एयरफोन लगा हुआ था, तब ने उसको आके छिटका दिया। तो हमें ये सब काम नहीं करना चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। एक होता है अनुमान। अनुमान मतलब क्या होता है? अक्सर आपने गांव समाज में देखा होगा, कोई बच्चा एग्ज़ाम दे करके आता है या एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ रहता है, तो कहता है कि यही तो फेले करेगा। तो अनुमान है कि ये फेले करेगा, तो ये अनुमान हो गया। और तीसरा मार्ग कौन था? गुरु द्वारा था, मतलब तीर्थंकरों द्वारा था। अगला प्रश्न है भिक्षु और भिक्षुनी। अब यहाँ देखिए, एक होता है भिक्षु, एक होता है भिक्षुनी, एक होता है श्रावक, एक होता है श्रावकी। चलिए हम लोग जानते हैं, ये व्यक्ति जो जैन धर्म अपनाते हैं, शादी कर लेते हैं, उसमें लड़के और अपनाते हैं, शादी कर लेते हैं, तो उसमें लड़के को भिक्षु तथा लड़की को भिक्षुनी कहते हैं। मतलब जैन धर्म में जो कोई भी लड़का था, उसको हम लोग क्या कहते थे? भिक्षु। जो लड़की मांगने आती थी, उसको हम लोग क्या कहते थे? भिक्षुनी कहते थे। तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जो शरीर नहीं करते हैं, जो शादी नहीं करते हैं, उसके लड़के को भिक्षु तथा लड़की को भिक्षुनी कहते हैं। इनके 5 अनुव्रत हैं। जैन धर्म के पूछेंगे कितने अनुव्रत हैं, तो आपको बताना है कि 5 अनुव्रत है। कौन कौन? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। दोस्तों, ये 5वां जो अनुव्रत है, क्या नाम है इसका? ब्रह्मचर्य। इसको जोड़ा था महावीर स्वामी ने। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए, श्रावक और श्राविका के 4 अनुव्रत होते हैं। कौन कौन? श्रावक और श्राविका के 4 अनुव्रत होते हैं। कौन कौन? पहला होता है मैत्री। मैत्री का अर्थ होता है मित्रता की भावना। प्रमोद का अर्थ होता है प्रसन्नता की भावना। फिर है करुणा। करुणा का अर्थ होता है दया की भावना। फिर होता है मध्यस्थ, मतलब नीचे या बुरे व्यक्ति को बुरे व्यक्ति से दूर भागना। जैन धर्म का पूछेगा कि कितना स्टेटमेंट में है, कितना कथन है, तो आपको बताना है टोटल 3 कथन है। पहला कौन है? अनेकांतवाद। अनेकांतवाद को हम लोग तत्वमीमांसीय सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस सिद्धांत को हम लोग अनेकांतवाद सिद्धांत कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, ज्ञान के मार्ग कितने होते हैं? दोस्तों, ज्ञान के टोटल 3 होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अनुमान, तीसरा होता है तीर्थंकरों द्वारा। मैंने प्रत्यक्ष का अभी भी बताया कि कान में कोई एयरफोन लगा करके जा रहा था, बाइक से आके गिर गया। जितना बुढ़ा लोग था, कहा कि है कान में एयरफोन लगाया, सारे मरने दो, छोड़ दो उसको। तो वो हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान। तो हम लोग देखे तो सीखे ये बात कि हम लोगों को रोड क्रॉस करते समय दाएं बाएं सबको देखना चाहिए न। एक होता है अनुमान ज्ञान। अनुमान लगा लेता है कि हम 3 घंटा पढ़ेंगे तो पास कर जाएंगे, 6 घंटा पढ़ेंगे तो नंबर अच्छा आएगा, 8 घंटा पढ़ लिए तो आरो अच्छा आएगा न। तो कोई अनुमान लगा लेता है कि अच्छा जब तो पढ़बे न करता है, ये तो मैट्रिक फेले करेगा। तो ये हुआ अनुमान। और तीसरा होता है तीर्थंकर के द्वारा ज्ञान। तो तीर्थंकर मतलब होता है जो जैन धर्म के जो पंडित होता है, वो जो ज्ञान देता है, वो उसको क्या कहते हैं? तीर्थंकरों द्वारा ज्ञान।
एक शब्द है भिक्षु और भिक्षुनी, और एक है श्रावक और श्राविका। ये क्या है तो इसके बारे में जानते हैं। एक व्यक्ति जो जैन धर्म अपनाते हैं, शादी कर लेते हैं, उसमें लड़कों को भिक्षु तथा लड़की को भिक्षुनी कहते हैं। भिक्षु जो साड़ी नदी करते हैं, जो साड़ी नहीं करते हैं उसमें लड़के को भिक्षु, जो शादी नहीं करते हैं उसमें लड़के को भिक्षु तथा लड़की को भिक्षुनी कहते हैं। जैन धर्म के 5 अनुव्रत है। सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा, कभी भी दूसरे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अस्तय मतलब पैसा इकट्ठा नहीं इस तरह करना चाहिए। और अपरिग्रह पैसा नहीं इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य तो समझबे करते हैं। तो ये जैन धर्म के 5 अनुव्रत हैं। महावीर स्वामी ने जोड़ा था। एक तो और याद रख लीजिएगा, श्रावक और श्राविका के 4 अनुव्रत होते हैं। तो ये PDF कहाँ गया? तो ये आएगा तो बताएंगे। तो देखिए, ज्ञान के मार्ग बौद्ध धर्म के अनुसार पूछेगा कि ज्ञान के मार्ग कितने होते हैं। तो बौद्ध धर्म के अनुसार ज्ञान के मार्ग 3 होते हैं। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा नीतिकार। भिक्षु और भिक्षुनी का संबंध किस धर्म से है तो आपको बताना है कि इसका जो धर्म है जैन धर्म से है। किस धर्म से है? जैन धर्म से है। जो शादी नहीं करते उसमें लड़के को भिक्षु तथा लड़की को भिक्षुनी कहते हैं। इनमें 5 अनुव्रत है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा मतलब दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अस्तेय मतलब हुआ क्या कि रुपया पैसा ज़्यादा नहीं इकट्ठा करना चाहिए। अपरिग्रह हो गया, दोनों का काम एक हो गया। फिर है ब्रह्मचर्य। ये महावीर स्वामी जो था जैन धर्म का अंतिम तीर्थकार था। कौन था? महावीर स्वामी था। महावीर स्वामी ने जैन धर्म में 4 गो नियम तो पहले से था। ये 4 गो नियम पहले से था। एक नियम और जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। कौन जोड़ दिया? ब्रह्मचर्य। तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये अनुव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा था। श्रावक श्राविका के 4 अनुव्रत होते हैं। श्रावक और श्राविका के कितने अनुव्रत होते हैं तो आपको बताना है कि 4 अनुव्रत होते हैं। पहला मैत्री मतलब मित्रता की भावना। फिर होता है प्रमोद मतलब प्रसन्नता की भावना। फिर होता है करुणा दया की भावना। फिर है मध्यस्थता मतलब नीच या बुरे व्यक्ति से दूर रहना। तो दोस्तों ये रहा टोटल क्वेश्चन आज का। चलिए देखते हैं और भी कुछ क्वेश्चन है। हाँ, और भी इधर कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करा लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने ने यहाँ पर लग गया है, तो इसको हम लोग थोड़ा पहले सीधा कर लेते हैं। तो इसको सीधा ये कहाँ से होगा? ये सीधा हो जाएगा कि ऐसे होगा क्या? नहीं, ऐसे भी नहीं हुआ। ये स्क्रैच ये भी नहीं होगा स्मॉल साइज में।